सीट नंबर जो आ रहा है इसको आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग जाएगा या किसी कारणवश प्रॉब्लम होता है तो यही नंबर से आप। नमस्कार साथियों, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए OMR सीट का सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कैसे आपको भरना है। कुछ ऐसा गलती होता है जो परीक्षा में आपको भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। और परीक्षा से पहले अगर OMR सीट आप भरना सीख जाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। परीक्षा में आपको थोड़ा भी डर भी नहीं रहेगा और किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि OMR सीट में सभी छात्र छात्राओं का फोटो भी चिपका हुआ रहेगा, तो इससे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होने के सवाल ही नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 15 जनवरी को ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसे आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग OMR सीट के बारे में जानेंगे कि OMR सीट आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग OMR सीट को डाउनलोड करते हैं। इसके लिए हम लोग गूगल पे आएंगे और यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है MNC क्लासेस माधव। जैसे हम गूगल पर इस बात को सर्च करेंगे हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। हम MNC क्लासेस के अंदर चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब हमारे सामने नया पेज इस तरह के पेज ओपन होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह के पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। थोड़ा सा इंतजार कर लें। अब देखिए आपके सामने ऐसा पेज है। BSV अपडेट्स में आपको आ जाना है। एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने तरह तरह के ऑप्शन खोल कर आ गया है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको OMR सीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो OMR सीट डाउनलोड होने का सारा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। साथ ही साथ OMR सीट हम यहाँ पे डाउनलोड भी आपको करेंगे और डाउनलोड करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको भरना है। तो चलिए हम लोग OMR सीट को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड लिंक है। यहाँ पे जस्ट ये आपका OMR सीट है। इस तरह से OMR सीट आपका रहने वाला है। नीचे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको भरना है। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे हम लोग। जैसे ही नीचे आएंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए यहाँ पे डाउनलोड लिंक है। तो यहाँ पे 12th कक्षा के लिए यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मैट्रिक के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। जैसे हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। इसमें आप लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं और 10वीं के लिए दोनों के लिए जो है जारी कर दिया गया। इसे आप लोग चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आ जाएंगे तो ध्यान से देखना है कि आपको कहाँ पे क्या भरना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको रोल कोड भरना है। रोल कोड आपका क्या होता है, जैसे किसी विद्यालय का मान लीजिए 63099 है, ये 5 अंक का रोल कोड आपको इसमें ध्यान से भर देना है। और 6 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो इसी के सामने आपको 6 को यहाँ पे रंगना होगा। 3 लिखेंगे तो 3 के सामने यहाँ पर 3 रंगना होगा, 0 के सामने 0 और 9 के सामने आपको 9 रंगना होगा। तो रंगना कैसे है, आपको गोला में आपको ऐसे भर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको भरना है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको भरना होगा रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर आपको ध्यान से भरना है। इसमें रोल नंबर अर्थात आपका रोल नंबर जो भी होगा उसे यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले इस बॉक्स में एक एक अंक वो लिखना है इसमें, और उसी के सामने नीचे आपको गोला को रंग भी देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कोड। यहाँ पर जो है विषय कोड है। तो विषय कोड आपको मान लीजिए सब्जेक्ट कोड क्या मिला है, तो सब्जेक्ट कोड जो आपका जो भी होगा ABC जो भी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आपको भर देना है ABCD करके KLMN करके यहाँ पर है। तो आपका सब्जेक्ट कोड जो भी होगा वो आपको इसमें भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे उसको रंग देना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे विस्तार से हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या क्या भरना होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान से देखिए, ये सारा चीज़ गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर रिजल्ट पेंडिंग में आ जाएगा। और यहाँ से कौन से ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपका एडमिट कार्ड पर लास्ट में लिखा रहता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में आपका लिखा रहता है कौन सा ईयर में है, तो वो ईयर का केवल 2 अंक दिया जाए। जैसे 2023 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो यहाँ पर केवल 23 भरना है, 2 3 ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से करके फिर इसमें आपको रंग देना है। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके आपको नीचे भर देना है। और यहाँ पर ये हाइफन दिया हुआ है, हाइफन यहाँ पर बीच में दिया रहता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर में भी दिया होगा। आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या भरना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या भरना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या क्या भराएगा, यहाँ पे परीक्षार्थी का पूरा नाम आपको देना है।
जैसे आप लिखते हैं कैपिटल लेटर में, सब कैपिटल बड़ा लेटर में लिखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखिएगा तो कैपिटल में लिखिएगा, या हिंदी में लिखिएगा तो कोई बात ही नहीं है। विषय का पूरा नाम आपका पूरा पूरा मैथमेटिक्स देना है आपको। अनुक्रमांक शब्दों में, ये बात आपको ध्यान देना, अनुक्रमांक शब्दों में मतलब क्या होता है, रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए किसी का है 23/10/244, तो यहाँ पर 23,10,244 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना होगा 2 3 1 0 2, ऐसे करके आपको शब्द में देना पड़ेगा। ठीक है, इसको शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से भरने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से सिग्नेचर आपको यहाँ पे आपको अच्छी तरह से कर देना है, और नीचे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ छूना भी नहीं है नीचे पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पेज में आपको क्या क्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए ये OMR सीट नंबर जो आ रहा है, इसको आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग जाएगा या किसी कारणवश प्रॉब्लम होता है, तो यही नंबर से आप उसको खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, और इसी से आपका सुधार भी होगा। अब हम जानते हैं कि इस पेज में आपको क्या क्या भरना होगा। 20 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका, 20 पृष्ठ आपको उत्तर देने के लिए पुस्तिका में जो कॉपी मिलेगा उसमें 20 पेज रहेगा लिखने के लिए। यहाँ से ये स्पष्ट हो गया। हालांकि इस बार कुछ बढ़ाया जाएगा, प्रश्न के अनुसार जो है कुछ बढ़ाया जा सकता है या कम भी रह सकता है, ये विषय पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पे आपको विषय सब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है, स्पष्ट रूप से नाम देना है। परीक्षा का आपको टिक करना है, वार्षिक दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल आप दे रहे हैं, तो आप वार्षिक पर क्लिक करेंगे या फिर आपको कंपार्टमेंटल जो एग्जाम आप दे रहे हैं उस अनुसार से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। या आपको नहीं समझ में आए तो वहाँ पे भिक्षक का यानी सर जो रहेंगे, सर का जो है आपको मदद ले लेना है, सर से मदद लेना है। पाली कौन सी सीटिंग में, प्रथम पाली में कि द्वितीय पाली में। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दे रहे हैं तो द्वितीय पाली को काट देना है, मतलब कि हम फर्स्ट में दे रहे हैं। अगर आप वार्षिक दे रहे हैं तो कंपार्टमेंटल को काट देना है, ये काम आपको करना है। विषय कोड आपको क्या भरना है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। विषय कोड के बारे में आपके बुक आपके विषय में लिखा हुआ है। जैसे अगर साइंस है तो साइंस का कोड 115 होता है, मैथ का कोड 112 होता है, सेकेंड सिटिंग के लिए 212 होता है। तो इस प्रकार से जो भी कोड होता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा, वो आपको यहाँ पर 3 अंक का कोड होता है, आपको इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे परीक्षा का तिथि देना है, परीक्षा आप कब दे रहे हैं, किस दिन आपका कौन विषय है, उस विषय के अनुसार यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आज 17 तारीख है तो 17 देंगे 01, और यहाँ पर आपको 2024 है, सॉरी यहाँ पे 24/4 लिख देना है। बस इतना ही आपको करना है, ध्यान से आपको इस चीज़ को भरना होगा। ठीक है, इतना बात आपको भर देना। उत्तर देने का माध्यम आपका क्या है, तो उत्तर आप कौन से विषय का दे रहे हैं, किस भाषा में दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश किस भाषा में दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मीडियम लिखना है। अगर आप अंग्रेजी में आंसर दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश लिखना है। उत्तर देने का माध्यम हिंदी है तो आपको हिंदी लिखना है। लिपि आपको उपलब्ध कराया गया है, तो लिपि यानी आपको लिखने के लिए कुछ उपलब्ध कराया गया है, तो बिल्कुल रूप से आपको यहाँ पे यस नो में से नहीं मारना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से भरने के बाद आप पूरा तरह से इसको भर दिए हैं। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो जैसे हमने गूगल पे सर्च किया है उसी प्रकार से आपको भी सर्च करना है और यहाँ पे आ जा करके डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल ईजी मेथड से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई फेरा नहीं है, किसी तरह की दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप लोग, कैसे भरना है यहाँ से आप लोग आराम से इसको डाउनलोड करके भर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे, होम पेज पर आएंगे, MNC क्लासेस सर्च करेंगे, हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। जैसे हम इस फोटो पे क्लिक किए हैं तब जाके। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी आपका वायरल क्वेश्चन अगर आता है किसी प्रकार का तो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।